अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ फ़िज़ा रियाज और मैं हूँ आयशा सलमान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे 9वीं मुहर्रम उल हराम के हवाले से। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन। शहर शहर गांव गांव शहदाए करबला की कुर्बानियों को याद किया जा रहा है। 9वीं मुहर्रम उल हराम पर अलम और शबीए जुलजना के छोटे बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं। ज़ाकिरीन और अक़ीदतमंद नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात किए गए हैं। मातमी जुलूसों की निगरानी के लिए CCTV कैमरे फ़ाल हैं। बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात है। डबल सवारी पर पाबंदी आयद है। जुलूसों के मुकर्रर रास्तों और एतराफ़ में मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बंद है। शुहदाए करबला को नज़राना अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में 9 मुहर्रम उल हराम के मातमी जुलूस बरामद। सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात किए गए। कराची में मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्ते में पानी की सबीलें लगाई गई हैं। शहर में डबल सवारी पर पाबंदी आयद। लाहौर में शबीह जुलजना का जुलूस पांडू स्ट्रीट और शादमान से बरामद। रूट के अतराफ में खारदार तारे और वॉक थ्रू गेट नस्ब। इस्लामाबाद में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह असना अशरी से बरामद। जुलूस की फजाई निगरानी की जा रही है। हुसैनिया हॉल पेशावर सदर से शबीह जुलजना का जुलूस रिवायती रास्तों पर रवां दवा। जगह जगह पानी और दूध की सबीलें लगाई गई हैं। कोयटा में 9 मुहर्रम उल हराम का जुलूस इमाम बारगाह नासिरुल अज़ा से बरामद हुआ। मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में 9वीं मुहर्रम उल हराम के जुलूस रिवायती रास्तों पर रवां दवा हैं। जुलूस के रास्तों पर पानी और शरबत की सबीलें लगाई गई हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात भी किए गए हैं। बेशतर शहरों में पुलिस के साथ रेंजर्स के जवान भी हिफाजत पर मामूर हैं। मातमी जुलूसों की निगरानी के लिए CCTV कैमरे भी फाल हैं। बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में न्यूज़ के नुमाइंदगान मौजूद हैं। उनसे मजीद सूरत हाल जान लेते हैं। लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद हम्माद और वकास गौरी। इस्लामाबाद से शराज अहमद शराजी हमारे साथ मौजूद होंगे। पेशावर से हमारे साथ होंगे अब्दुल क़य्यूम आफरीदी। सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी, लाहौर से जान लेते हैं कि लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है। मरकजी जुलूस किन रास्तों से निकला है और अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है, कब तक अपनी मंजिल पर पहुँच जाएगा? मोहम्मद हम्माद बताइएगा तमाम तर डिटेल्स। शादमान कसरे बतूल से बरामद होने वाला जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर जो है वो रवां दवां है। इस वक्त आज़ादारान हुसैन गिरियाजारी, मातमदारी और नोहागरी में मसरूफ़ हैं। हर चेहरे से गमे हुसैन आया है। हर आँख करबला की अजीम कुर्बानी की याद में जो है वो अश्कबार दिखाई देती है। जुलूस की मुनासबत से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए हैं। जुलूस के रास्तों पर मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ से आज़ादारान की एंट्री हो रही है वहाँ पर पुलिस के नाके मौजूद है, जहाँ पर लोगों को सख्त चेकिंग के बाद जो है वो दाखिले की इजाज़त दी गई है और ये जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ 55 शादमान पर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर से हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। वकास हमारे साथ ही रहेगा। कराची में क्या सूरत हाल है हम हाथ से जान लेते हैं। आप बताइए, कराची में रिवायती रास्तों से होता हुआ जुलूस कहाँ तक पहुँचा है? जी बिल्कुल, पेशावर में मुहर्रम के हवाले से मातमी जुलूस हुसैनिया हाल से 10:30 बजे बरामद हुई है और अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है। जो रिवायती रास्ते हैं GPO चौक और ग्रीन शादी हाल चौक से होता हुआ कालीबाड़ी के मकाम पर जो है वो अज़ादारों ने नमाज ज़ोहरैन अदा की। इसके बाद जो है वो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इस वक्त जो है जुलूस जो फुआरा चौक है वहाँ पर मौजूद है और मजलिस की शक्ल जो है वहाँ पर अख्तियार कर गया है। इसके बाद जो है वो जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इसी इमाम बारगाह हुसैनिया हाल पर इख्तिताम पजीर होगा। तो इस वक्त जो जुलूस है ये कदीमी जुलूस है इमामिया हाल हुसैनिया, तो इससे जो है वो बरामद हुआ है सुबह 10:30 बजे, जो अभी भी अपनी रवायती रास्तों पर गामजन है और 3 बजे के करीब जो है वो इसी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। जी ठीक है, इमाम बारगाह पर पहुंचकर ये जुलूस इख्तिताम पजीर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। पेशावर से हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल क़य्यूम आफरीदी। रुख करेंगे कराची का। कराची की सूरत हाल क्या है मोहम्मद हम्माद से जान लेते हैं। हम्माद बताइएगा, कराची में इस वक्त मरकजी जुलूस बरामद हो चुका है और अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है, सिक्योरिटी के हवाले से खुसूसन बताइएगा।
9 मुहर्रम हराम का जो मरकज़ी जुलूस है वो अली रज़ा इमाम बारगाह पर पहुंच चुका है। नमाज ज़ोहरैन जो है वो अदा कर दी जा चुकी है। अब नमाज जो है असरन अदा की जाएगी और उसके बाद जो है जो जुलूस है वो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ सिब्रीस, रेम्बो सेंटर, रीगल चौक, तिब्बत सेंटर, खारादर, जामा क्लॉथ, लाइट हाउस, बुल्टन मार्केट पर पहुंचकर खारादर पहुंचेगा और खारादर में पहुंचने के बाद जो है हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए जो है सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुलूस में आने वाली जो तमाम गलियां हैं उनको कंटेनर लगा के सील किया गया है, जबकि जुलूस के गुजरगाहों पर जितनी भी इमारतें हैं उनको शार्प शूटर्स लगाकर तैनात किया गया है। अभी मैं आपको बताऊं कि जो है जुलूस अब से कुछ देर बाद यहाँ से दोबारा से रवा दवा होगा और अपने रवायती रास्तों से होकर खारादर ईरानिया हुसैनिया पर इख्तिताम पजीर होगा। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद का रुख करें तो शराज अहमद शराजी से मजीद जान लेते हैं। शराज, इस्लामाबाद में बताइएगा जुलूसों की क्या सूरत हाल है, शहर इक़्तिदार में सिक्योरिटी के कैसे इंतजामात हैं? जी बिल्कुल, 9 मुहर्रम उल हराम का मातमी जुलूस इस वक्त मरकज़ी इमाम बारगाह असना अशरा से जो है बरामद होकर अपनी रिवायती रास्तों पर रवा दवा है। ये मातमी जुलूस जो है यहाँ से जो इनके रिवायती रास्ते से वहाँ से होता हुआ मिलोडी पहुँचेगा, जहाँ पर जो है असदारान हुसैन जो है नमाज मगरिबिन अदा करेंगे और उसके बाद इन्हीं रिवायती रास्तों से होता हुआ यहाँ पर आके ये मातमी जुलूस जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी इंतजाम की अगर बात कर दी जाए तो इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस के तकरीबन 2200 एहलकार जो है वो तैनात है। साथ ही साथ ड्रोन कैमरों से यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है। असदारान हुसैन जो है वो रिवायती रास्तों पर रवा दवा है। उनका ये जुलूस मातमी जुलूस जो है वो रात को यहीं पर दोबारा पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। रास्तों में सबीलों का भी एहतमाम किया गया है और मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ जुलूस जब जा रहा है तो रास्ते में जो है असदारान हुसैन जो है नुहाख्वानी भी कर रहे हैं और साथ ही साथ असदारी भी कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराची की सूरत हाल मोहम्मद हमाद से हमने जानी। इस्लामाबाद से शराज अहमद शराजी हमारे साथ मौजूद थे और लाहौर से हमें अपडेट किया है वकास गौरी ने, जबकि पेशावर से अब्दुल क़य्यूम अफरीदी ने हमें तफसीलात बताई हैं। आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में 9वीं मुहर्रम के जुलूस जारी हैं, जो शाम को अपनी मंजिल पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुलूस के रास्तों में पानी की सबीलें और मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहर शहर गांव गांव 9वीं मुहर्रम उल हराम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। शुरका की सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। कई शहरों में जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद है। सरगोदा और झंग में मातमी जुलूस, रिवायती रास्तों पर गामजन। चकवाल में यौम आशूर के लिए अलम की तैयारी का काम जारी है। हरीपुर में इमाम बारगाह सज्जादिया से बरामद होने वाला जुलूस शाम को इमाम बारगाह स्कूल पर खत्म होगा। उधर पिंड दादन खान में आजादारी का सिलसिला जारी है। दुनियापुर में मजालिस और मातमी जुलूस में हजारों अफराद शरीक हैं। कोट राधा किशन में जुलूस के रास्तों को क्लोज सर्किट कैमरों के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है। अहमदपुर शर्किया में इमाम बारगाह रजा हुसैनी से जुलूस बरामद हो चुका है। मंडी बहाउद्दीन का जुलूस सूफीपुरा पीर बग्गे शाह की हवेली से बरामद हुआ, जो इमाम बारगाह हुसैनिया पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। रोजान में भी शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों की याद में हुसैनिया इमाम बारगाह से जुलूस अपनी इख्तितामी मंजिल की तरफ रवा दवा है। सोशल मीडिया पर हेलीकॉप्टर हादसे पर पाक फौज के खिलाफ मुहिम। हुकूमत ने इस मामले की तहकीकात के लिए 3 तफ्तीशी इदारों की मुश्तरका टीम तश्कील दे दी है और टीम की सरबराही डीजी साइबर क्राइम्स मोहम्मद जाफर करेंगे। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मुश्तरका टीम में FIA, IB और ISI के अफसरान शामिल होंगे। तहकीकाती टीम सोशल मीडिया पर शहदा और पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई करने वालों का तयन करके रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को देगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा है कि सारी दुनिया को पता है कि फौज मुखालिफ कौन बयानात देता रहा है। PDM तहरीक इंसाफ और फौज को लड़ाने की साजिश कर रही है। हम फौज या किसी इदारे की मुखालिफत नहीं, बल्कि इस्लामाबाद में इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास में 13 अगस्त को जलसे का मुकाम को तब्दील करने पर मुशावरत की गई। इजलास में फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के फैसले और नून लीग और पीपल्स पार्टी के फॉरेन अकाउंट्स पर ब्रीफिंग दी और कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के अकाउंट्स में बड़ी गड़बड़ है। तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स क्लियर हैं और मुकम्मल शवाहिद मौजूद है। इमरान खान का कहना था कि इलेक्शन कमीशन बताए फैसले में तब्दीली किसके कहने पर की। उधर सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं कि सियासी जमातों के दरमियान शदीद टकराव की कैफियत पैदा हो गई है। सूबे और मरकज़ आमने सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि गैर यकीनी सियासी और मुआशी हालात सबके चिराग बुझा सकते हैं।
माइनस और प्लस का फैसला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने करना है। अगस्त तरक्कियों, तायुनातियों, तनज़्ज़ुलियों का महीना है। हुक्मरान जमातों ने अपने केस सामने रखकर नैब में तरमीम की है। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतबार नहीं होगा तो इमरान खान इलेक्शन को कैसे मानेगा? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नज़ीर चौहान की दूसरे मुकदमे में भी जमानत मंजूर हो गई। लाहौर की मॉडल टाउन कचहरी में ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने राजीनामा होने पर जमानत मंजूर की। MBA शब्बीर गुज्जर ने मॉडल टाउन कचहरी में पहुंचकर बयान कलम बंद कराया। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मजीद जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं है, तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर खुशी का समा है। अहले इलाका अरशद नदीम की जीत की खुशी में सरशार है। न्यूज़ के नुमाइंदे अरशद नदीम के भाई के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। नदीम अख्तर, बताइएगा कैसे जज्बात है अहले खाना के? इस वक्त मैं मियां चन्नू के हीरो जो है, हमारे पाकिस्तान के हीरो अरशद नदीम, उनके घर के ऊपर उनके घर में मौजूद हूँ, जहां पर खुशी का समा है। उनके अजीजों कार जो है वो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। अरशद नदीम ने जो है वो पाकिस्तान बल्कि पूरी कौम का जो है सर फखर से बुलंद कर दिया है। मेरे साथ उनके भाई शाहिद अजीम मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अरशद भाई गोल्ड मेडल हो गया है। सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूँ, उसके बाद तमाम मुसलमानों को भाइयों का शुक्रगुजार हूँ, मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, तमाम सरकारी इदारों का शुक्रगुजार हूँ, जिनकी दुआओं से, हेल्प की वजह से अरशद भाई उधर गोल्ड मेडल हुए हैं और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड किया। उसने पाकिस्तान का झंडा लहराया और गोल्ड मेडल हुए हैं। तो मैं तमाम कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम का शुक्रगुजार। जी बिल्कुल, जिस तरह का उनके भाई का यही कहना था कि मैं पूरी कौम का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने उनके लिए दिन रात जो है दुआएं की हैं, और उनकी मेहनत का यह नतीजा है कि आज पाकिस्तान बल्कि पूरी कौम का सर है जो फख्र से बुलंद हो गया है। जी, अरशद नदीम को खिलाड़ियों ने भी दिल खोल कर दाद दी। बाबर आजम ने लिखा, जिस्म टूटा हुआ था मगर हिम्मत हिमालय से भी बुलंद थी। पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलाने पर अरशद नदीम को सैल्यूट पेश करता हूँ। कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट वेट लिफ्टर नो दस्तगीर भट्ट ने कहा कि अरशद नदीम, आपने पूरी कौम का दिल जीत लिया। साबिक क्रिकेट कप्तान मोहम्मद हफीज़ कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान को आप पर फ़ख्र है। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने कहा कि चैम्पियन, आप पर पूरी कौम को नाज है। वकार यूनुस ने लिखा, बर्मिंघम में शेर छा गया, शुक्रिया अरशद नदीम। मियांवाली के दही मरकज़ सेहत चकराला में 4 अक़साम की कोरोना वैक्सीन की सैकड़ों बूस्टर डोजेज ज़ाया करने का इंकशाफ हुआ है। रिकॉर्ड में बोगस एंट्रियां करने की वजह से लाखों रुपए मालियत की कोरोना वैक्सीन को आग लगाकर ज़ाया कर दिया गया। स्टॉक रजिस्टर जिसमें कोरोना वैक्सीन का तमाम डेटा दर्ज था, अमले ने इंचार्ज की मिली भगत से उसे गायब कर दिया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने DHO PS की सरबराही में 6 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है, जो 24 घंटों में हतमी रिपोर्ट सिफारिशात के साथ CEO ऑफिस को पेश करेगी। RIC चिकड़ाला में 3 साल से ज़्यादा अरसे से काम कर रहा हूँ और हमेशा अपना काम बखूबी सर अंजाम दिया है। और मेरी गलती जिस बात की बुनियाद पर मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है और जॉब से निकालने की धमकियां दी जा रही हैं, क्योंकि डॉक्टर एहसन अवान जो कि अभी तक वहाँ पर डेंटल सर्जन साहब जो इंचार्ज हैं, वो अभी तक इस इंक्वायरी में भी उनको इंचार्जशिप की सीट पे बिठाया गया है। उधर मुल्तान में लंपी स्किन तेजी से फैलने लगा है। किसानों को सरकारी महकमे से वैक्सीन ही नहीं दी जा रही है और बाजार से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। महकमे ने इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है। रिपोर्ट करेंगे फजल हक। मर्दान में जानवरों की जिल्द की बीमारी की वैक्सीन की अदम दस्तयाबी। फार्मर्स एसोसिएशन का एहतजाज, DG लाइव स्टॉक को 10 अगस्त तक डेडलाइन दे दी। किसानों का कहना है कि सरकारी महकमे लंपी स्किन की वैक्सीन नहीं दे रहे, बाजार से महंगे दामों वैक्सीन खरीदनी पड़ रही है। सरकारी मुलाजिम वैक्सीन बाजार में फरोख्त करके पैसे कमा रहे हैं। वैक्सीन जो है तो हमने खरीदे थे इधर अपने पैसों से, तो हमें तो पता नहीं है कि खत्म थे या नहीं। सरकारी हुकाम का कहना है कि मर्दान के लिए 50,000 वैक्सीन आई थी, अब किसी किसान को नहीं मिल रही तो बाजार से खरीद ले। किसानों के मुतालबे पर वैक्सीन की ब्लैक मार्केट में फरोख्त की शफाफ इंक्वायरी के लिए कमेटी बना दी गई है। फजले हक, न्यूज़ मर्दान।
لاہور میں ایوانی وزیر اعلیٰ فواد چودھری کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے۔ 25 مئی کو پیش آنے والے تشدد کے واقعات کا جائزہ۔ اجلاس میں اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ SIT کے TORs میں تشدد میں ملوث پولیس افسران کی نشاندہی کرنا بھی شامل ہے۔ اجلاس میں رانا ثناء اللہ اور عطا اللہ تارڑ کو بھی نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ SIT ان رہنماؤں کو طلب بھی کر سکتی ہے۔ اجلاس میں سابق ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کے اقدامات کی بھی تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے لاہور کے داتا دربار پر۔ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب موجود ہیں پرویز الہی، اور ان کی جانب سے غسل دیا جا رہا ہے۔ یہ آپ براہ راست مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اس وقت داتا دربار پر موجود ہیں۔ لاہور میں اس وقت داتا دربار کو غسل دینے کی تقریب جاری ہے اور غسل دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی وہاں موجود ہیں۔ ان کی جانب سے داتا دربار کو غسل دینے کی تقریب میں وہ شریک ہوئے ہیں اور ان کی جانب سے غسل دیا جا رہا ہے۔ گلابوں کے پانی سے نہلایا جاتا ہے داتا دربار میں، اور حاضری دی ہے پرویز الہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب یہاں پہنچے ہیں اور کابینہ کے کچھ ممبرز یہاں پر موجود ہیں۔ میاں اسلم اقبال یہاں پر موجود ہیں اور دیگر جو پنجاب کابینہ کے ارکین ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پرویز الہی جو کہ پھولوں کی چادر بھی چڑھائیں گے، اور اس وقت عرق گلاب سے جو ہے وہ غسل دیا جاتا ہے، اور یہ ہر سال 9 محرم کو یہ تقریب ہوتی ہے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب اب چونکہ پرویز الہی ہیں تو وہ پہنچے ہیں داتا دربار، انہوں نے حاضری دی ہے اور اس کے بعد غسل دیا ہے اور اب چادر چڑھائی جا رہی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کے مزار کو غسل دینے کی یہ تقریب اس وقت جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی یہاں موجود ہیں۔ عرق غلاب سے غسل دیا گیا ہے اور اب چادر چڑھائی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی یہاں موجود ہیں اور حضرت داتا گنج بخش کے مزار کو غسل مبارک دینے کی تقریب اس وقت جاری ہے، جس کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس وقت تبرک کے طور پر جو پنجاب کابینہ کے اراکین ہیں اور پرویز الہی ہیں ان کے گلے میں بھی چادریں ڈالی جا رہی ہیں، لیکن اللہ اور رسول کے نام سے مزین چادر جو ہے وہ دربار پر چڑھائی گئی ہے۔ اور آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی ہیں اور ان کے ساتھ پنجاب کابینہ کے اراکین موجود ہیں۔ سب سے پہلے آ کر یہاں پر حاضری دی گئی اور اس کے بعد عرق غلاب سے غسل دیا گیا اور اس کے بعد چادر چڑھائی گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔